शेव क्यों नहीं की तुमने आज? बेकार लग रहा हूँ क्या? नहीं बेकार नहीं लग रहे, बहुत बेकार लग रहे हो। छोड़ दू। झुमरू बताओ तो। तुम इतनी प्यारी सी और शांत जगह पर मुझसे बुलवाना चाहती हो? हाँ, शांति खराब करवा रही हूँ। Well guys, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। मैं मधुर आज आपको फिर लेकर आ गया हूँ नॉर्थ ईस्ट की एक और खूबसूरत जगह दिखाने के लिए। आज है 10 सितंबर 2022, सेकेंड सैटरडे, और मैं और मेरी वाइफ जो कि कैमरे के पीछे है निकल पड़े हैं एक और खूबसूरत जगह कवर करने के लिए और देखने के लिए। दरअसल आज हम जा रहे हैं मीसामारी से बॉमडिला के लिए। एक्चुअली हम बॉमडिला 2 बार और भी जा चुके हैं, लेकिन आज तक कभी ना हम बॉमडिला की मोनेस्ट्री और वहाँ का वॉर मेमोरियल। जला ले तू जीत गया। वॉर मेमोरियल और बॉमडिला की जो मोनेस्ट्री है वो दोनों ही हम नहीं देख पाए हैं। जब पहली बार गए थे तब हम दिरांग से मंडला होकर आ गए थे, तब बॉमडिला नहीं पड़ा। जब लास्ट वीडियो में जो हम गए थे बॉमडिला स्नोफॉल देखने के लिए, तब इतनी स्नो पड़ गई थी कि हम बॉमडिला तब भी नहीं जा पाए थे। नहीं, वो उसकी मोनेस्ट्री तक इतनी बर्फ जमी हुई थी भैया, ज्यादा ही बर्फ थी, तो वो गाड़ी हमारी जा नहीं पाई थी। इन दोनों ही वीडियो को आप ऊपर लगे हुए कार्ड से देख सकते हो। खैर, तो प्लान ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं बॉमडिला के लिए। फिलहाल मोनेस्ट्री देखेंगे। मोनेस्ट्री देखने के बाद अगर हमारे पास टाइम काफी बच गया और हम चले जाएंगे दिरांग। ठीक है, दिरांग में आज का स्टे करेंगे और कल सुबह उठकर दिरांग के पास एक बहुत ही ना पुराना विलेज है जिसे बोलते हैं थेम्बांग विलेज। लोकेशन आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो थेम्बांग विलेज कल हम घूमेंगे और उसको घूमकर वापस आएंगे। तो अभी तो प्लान ये है, बाकी क्या एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि माउंटेन्स में जा रहे हैं, लैंडस्लाइड भी मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो दिखाते हैं आप। उस सबसे ज्यादा बात मधुर गौर का मन क्या कहता है। मधुर गौर का मन क्या कहता है, पता नहीं क्या कहता है। वो तो वही कहता है जो नेहा मैडम कहती हैं। चाहता मौसम, इसकी शांति मैं ही खराब कर रहा हूँ। और रोड्स, जिनको डाउट है ना, मैंने पहले भी दिखाया है, देखना एक बार जरा इसको। रोड बीआरओ की बनाई हुई रोड है, तवांग जाती है। खैर चलो अब चलते हैं। धन्नो अपनी खड़ी हुई है, तो इस प्यारी सी धन्नो को उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हम बॉमडिला की सवारी पर। मिलाता हूँ आगे। अभी हम बालूकपोंग पहुंचने वाले हैं, वहाँ पर ILP दिखाना है। ILP का तो बता दो हमारे साथ क्या होता है, हमेशा समझ ही नहीं आता। एक्चुअली क्या है, अरुणाचल ना एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ आने के लिए आपको ना एक ILP इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बनता है। मेरे साथ क्या हुआ है, कभी कभी वो ILP ना 6 घंटे में अप्रूव होके आ जाता है। आप साइट पर अप्लाई करते हो, ID वाईडी देते हो, रीजन बताते हो, होटल का बताते हो, तो कभी कभी 6 घंटे में आ जाता है। और अभी 2 दिन हो गए हैं, मैंने थर्सडे को अप्लाई किया था, सैटरडे है, अभी तक नहीं आया। तो बेसिकली क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भालुकपोंग है ना, वहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ जाकर आप गवर्नमेंट के ऑफिस में बनवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि वहाँ पे मेरा 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा सारे कागजी कार्रवाई करने में। ऑनलाइन आ गया होता तो कर लेते। तो ILP जरूर बनवा कर आए। चलिए दिखाता हूँ मैं भालुकपोंग में कैसे ILP बनता है। So guys, अभी हमें यहाँ से जाना है टेंगा फर्स्ट 141, उससे करीबन 30-40 किलोमीटर दूर है बॉमडिला। और अगर हमें यहाँ से जाना होता है कभी तवांग, तो वो होता है यहाँ से 320 किलोमीटर। वो हम एक दिन में भी कर सकते हैं। Well guys, when you are traveling in north east, no, ऐसी प्यारी सी रोड, इतना प्यारा लैंडस्केप आपको हर बार अमेज कर देता है। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग द नामेरी नेशनल पार्क। एक्चुअली ये बालीपाड़ा और भालुकपोंग जो कि अरुणाचल का एंट्री गेट है उसके बीच में पड़ता है। और नामेरी हम आपको पहले भी लेकर गए हैं, हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उसका कार्ड आपको भी दिख रहा होगा। तो कैसे इसमें जाते हैं, क्या करते हैं, इसको देखने के लिए आप एक बार इस वीडियो को भी देख सकते हैं। पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए इसके पूरे होने के बाद। तो काफी अच्छा लैंडस्केप है और सामने आज वेदर क्लियर है ना, तो माउंटेन्स भी काफी साफ साफ नजर आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम थोड़ा सा फॉरेस्ट में से निकल रहे हैं, आगे निकलने के बाद आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं ना गाइस, फिलहाल सामने की तरफ, ये अरुणाचल का पक्के टाइगर रिजर्व और असम का नामेरी, उसका कंजंक्शन है। और अगर पक्के टाइगर रिजर्व आपको जाना है तो आपको अरुणाचल में भालुकपोंग और टिप्पी को क्रॉस करने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। और अगर नामेरी है तो नामेरी का रास्ता तो पीछे है ही। असम में दिस इज भालुकपोंग और ये यहाँ पर है एंट्री पॉइंट, जहाँ पे आपको अपना ILP दिखाना होता है। दिस गेट इज द एंट्री पॉइंट फॉर अरुणाचल। और ये सामने जो आपको 2 खंबे से लगे पड़े हैं, यहाँ गाड़ी रोककर अब अपनी ILP चेक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। वेल गाइज, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ILP चेक होता है।
ये ऑफिस भी है, आप यहाँ पर जाकर भी इमरजेंसी में अपना ILP बनवा सकते हैं ये। और अगर मान लो ये सुबह सुबह आप जल्दी आ रहे हैं, ऑफिस बंद है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी है। ये ज़ीरोक्स की एक शॉप है यहाँ पर, तो यहाँ से ये लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू भी आपका ILP बना देते हैं। और वही सिस्टम अभी हमने अपनाया है। कारण है ये क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ILP अप्लाई किया था लेकिन वो आया नहीं ऑनलाइन। अब यहाँ आकर ऑब्वियसली ILP दिखाना ही है, तो एक लोकल पर्सन को भेजा है, उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। वैसे ILP ऑनलाइन 100 रुपये का बनता है पर पर्सन, लेकिन यहाँ पर अब 200 रुपये लगेंगे। 100 रुपये ऑब्वियसली काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस जो भी है, तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले गया है। वो बनवा के ला रहा होगा अभी। तो काम हो गया है पूरा, अब हम फ्री हैं अरुणाचल में घूमने के लिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। दिस इज़ हाउ अरुणाचल वेलकम्स यू गाइस। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ कामिंग रिवर एंड इसी के नाम पर पड़ा है ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हमने एंट्री की है, वेस्ट कामिंग। एक कामिंग की इधर वेस्ट है और उधर वाला ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट है। चलिए चलते हैं आगे। कितनी सारी तितलियां हैं इस पेड़ पर। सुंदर लग रही है ना? हाँ, लेकिन इसमें नहीं आ रही ज़्यादा। वेल गाइज, अगर आप कभी इधर भालुकपोंग की तरफ आते हो ना, तो भालुकपोंग से थोड़ा सा आगे एक जगह है टिप्पी। टिप्पी में है ये बहुत ही फेमस ऑर्चिड रिसर्च सेंटर। यहाँ बहुत सारे ऑर्चिड आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, कहते तो ऑर्किड है, लेकिन अगर ये ऑर्चिड भी बोलते हैं तो एंट्री फी 10 रुपये है और यहाँ आप आ सकते हैं। भालुकपोंग से कुछ 7-8 किलोमीटर आगे है। वेल, अच्छा खासा हम चल रहे थे, लेकिन आगे थोड़ा सा हो रहा है सफाई का काम, तो गाड़ी दी गई है रोक। थोड़ी देर वेट करते हैं फिर चलते हैं। तब तक आप ये देखिए प्यारा सा वाटरफॉल। ऐसे बहुत वाटरफॉल है अरुणाचल में। ये ट्रेनिंग चल रही थी। हाँ, इतना भैया पूरा शीशा भी गंदा कर दिया। ओ बाप रे, अच्छी खासी नदी फूट गई यहाँ तो पानी की साइड में से। Because of that, the road was closed. Now it's open and we'll head towards Bombdila. और मैं अभी ऊपर उन पहाड़ों में जाना है टीआर, ऊपर की तरफ। सुंदर लग रहा है यार। हाँ, तो 6 बजे मुँह अंधेरे ही होता है मेरे लिए होता है। टुल्लू होता है मुँह अंधेरे तुम्हारे लिए। सुबह 5 बजे उठने का प्लान था, 6 बजे निकलने का प्लान था। बंदी 6 बजे उठी है, 7:30 बजे निकली है। 6 बजे उठी, 7 बजे निकले हैं हम। ठीक है, एग्जैजरेट मत करो, तुम तो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करो। खा ले। अभी मुझे नहीं खाना कुछ। अब भी सोना, कितना सोना मोटी। कहाँ हैं हम? तो वी आर इन सेसा राइट नाउ। भालुकपोंग, टिप्पी और उसके बाद सेसा। और सेसा में अभी लिया है लंच का ब्रेकफास्ट, लंच अर्ली ब्रंच जो भी कह लो उसका ब्रेक। मैं खाऊंगा फेमस राइस थाली। अच्छा खासा रश है, सारी ऊपर जाने वाली गाड़ियाँ यहीं रुक रही हैं, तो खाते हैं और दिखाते हैं आपको, फिर चलते हैं ऊपर। रोटी ले रही है, पूरी सब्जी खाली होते हुए भी। अभी देखो, अभी रास्ता देख रहे हो ना, मैं पहले जब आया था यहाँ से गाड़ी निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। जब बारिश होती है ना, तब हालात बिल्कुल ही अलग होते हैं इन रोड्स के। अभी खराब है रोड, लेकिन उतनी बारिश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वरना कीचड़ काचड़ में भाई क्या हाल होता है। लैंडस्लाइड्स के निशान आपको जगह जगह मिल जाएंगे। बट इसके साथ थैंक्स टू BRO, हाँ, जो कि कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है। They are keep on trying to clean. So it's around 3 hours and Bombdila is still left for 64 किलोमीटर। और आज की जो हमारी जर्नी है 106 किलोमीटर की बची है दिरांग की। एक्चुअली इस रोड पे ना हम तीसरी बार ट्रैवल कर रहे हैं आज। हाँ, और 2 बार बारिश थी, इस बार मौसम खुला हुआ है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मुझे ये रोड पहचान ही नहीं आ रहा। मैं कह रही, मैंने कहा यार ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। ऐसे हंसा मत करो, तुम अच्छी नहीं लगती। मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम बोलोगे तुम्हें वैसे ही कौन सा रोड पहचान आ जाते हैं, तुम्हें रोड तो वैसे ही नहीं पता चलती। वाह, वो देखना सामने।
भयंकर तगड़ा वाला। So guys, now it's 132 kilometer and we have reached to Tenga now. Tenga Valley एक्चुअली टेंगा रिवर के नाम पर है, उसी रिवर के वैली में ये बसी हुई है और यहाँ काफ़ी बड़ा कैंट एरिया है, टेंगा वैली कैंट बोलते हैं। तवांग से पहले और सेला चढ़ने से पहले टेंगा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में, हाफ टैंक था। असम से सस्ता है यहाँ पर पेट्रोल। अब हम चलेंगे बॉमडिला की तरफ टेंगा से, और यहाँ से अभी हम जा रहे थे टेंगा तक, अब हम बॉमडिला जाएंगे। अब यहाँ से एक्चुअली चढ़ाई स्टार्ट होगी बॉमडिला की। बॉमडिला एक्चुअली बॉमडी जगह है, ला मतलब पास होता है नेचुरल, तो हम उस पास को क्रॉस करने के लिए अभी ऊपर चढ़ेंगे और पासेस के लिए हमेशा ऊपर ही जाना पड़ता है। जैसे हम अभी बॉमडिला जा रहे हैं तो टेंगा बिल्कुल नीचे है और बॉमडिला बिल्कुल सामने माउंटेन पर ऊपर है, तो अभी हम ऐसे जुज़ करके ऊपर चढ़ेंगे और फिर जब बॉमडिला करते हुए नीचे आ जाएंगे। हाँ, टेंगा का लास्ट एरिया आ गया है और अब हम आगे निकलेंगे। फुटबॉल एंड नॉर्थ ईस्ट गो हैंड इन हैंड, और ये नीचे कल कल बहती टेंगा रिवर। वेल गाइड, ये जो आपको एक ब्रिज नजर आ रहा है ना, ये गुवाहाटी से उरंग, माजबात और शेरगांव होता हुआ ये रोड आकर मिलता है यहाँ तक। उस रास्ते में टेंगा नहीं पड़ता। और अगर आप तेजपुर से आओगे भालुकपोंग होते हुए तो टेंगा उधर आप आते हो। यहाँ से ये दोनों रास्ते सेम हो जाते हैं दिरांग, बॉमडिला, तवांग जाने के लिए। जब टेंगा से आते हैं ना तो एक तो स्ट्रेट रोड जाता है बॉमडिला के लिए, चढ़ता जाए, वो थोड़ा शॉर्ट है, और एक बॉमडिला से बाईपास जाता है दिरांग के लिए। तो अगर आपको बॉमडिला के रश से बचना है ना तो आप इस रोड को ले सकते हो। इस रोड को मतलब इस रोड को। बहुत सुंदर रोड है ये, बहुत ज्यादा सुंदर। नजारे हैं वो भी बहुत सुंदर है। हाँ। पिछली वीडियो में ना जब मैं शेरगांव आया था तो आपको मैंने एक मोनेस्ट्री दिखाई थी जहाँ मैं गया था, वो चिलीपम मोनेस्ट्री नाम था उसका। देखिए वो मोनेस्ट्री ये रही, ये जो नजर आ रही है ना, ये बहुत दूर है, ये टेंगा के पास है। अभी तो हम यहाँ से आ गए और फिलहाल हम इस खूबसूरत से रास्ते पर हैं। गाइस, वी आर एट हबम्बोर। से नीचे जो जा रहा है, ये जा रहा है, जो गाड़ी आपको जाती हुई नजर आ रही है वो दिरांग, और जिधर से ये गाड़ी अभी मुड़ती हुई आई है इधर की तरफ दिखाई वाला जो रोड है, ये इधर वाला ये जाएगा बॉमडिला। अगर हम कन्वेंशनल रूट से आते तो पहले हम टेंगा से होते हुए बॉमडिला आते, बॉमडिला से फिर ऊपर आते यहाँ पर, लेकिन हमने ये बाईपास लिया कारण क्योंकि हम बॉमडिला का रश नहीं दिखाना चाहते। मधुर गौर पूरे जोशो खरोश से यहाँ पे गाड़ी रोक के कि बाहर जाके वीडियो बना के लेके आऊंगा, लेकिन बाहर जो हो गया है वो गया कीड़ा अटैक। ये जो आपको कुछ कुछ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, कीड़े हैं ये, ठीक है। और ये रोड पे भी बहुत सारे, ये देखो नीचे पड़े हुए हैं, और पता नहीं क्या ये जैसे चींटी जैसे शीशों पे भी इधर है ये। तो अभी हम आएंगे वापस और अब हम चल रहे हैं बॉमडिला की, बॉमडिला के लिए, जो कि इन्होंने बंदे ने मेरा फोन गिरा दिया। और वो रूट हम लेकर आए हैं साइड से, वरना हम इन पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए इधर आते, लेकिन हम बॉमडिला चढ़ने से पहले ही उधर वो पहाड़ों में होते हुए ऐसे आए यहाँ पर। ये ट्रांजैक्शन है एक्चुअली, बेवकूफ की कहानी ये है कि हमने बॉमडिला में आने के बाद अपनी गाड़ी एग्जैक्टली हम यहीं तक ला पाए थे, बस यहाँ। हाँ। यहाँ इतनी बर्फ थी कि गाड़ी आगे गई नहीं, और हमारे आगे 3-4 गाड़ियां फंसी हुई थी, और उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैंने कहा चलो छोड़ो, यहाँ से निकलते हैं, कभी और आएंगे दोबारा। फाइनली वो कभी और वाला दिन आज आ गया है और हम उस जगह से आगे आ गए हैं। तो आई थिंक गाइस उस दिन हमने अच्छा ही किया नहीं आया, क्योंकि बहुत ऊपर है ये और अच्छा खासा नैरो रास्ता है और स्टीप स्लोप था। बर्फ में तो लग जानी थी वाट, मतलब अच्छा क्या हुआ, अच्छा हुआ हमारे आगे गाड़ी फंसी हुई थी जो आगे नहीं जा पा रही थी, वरना हम एक बार को डेयर करके कि चलिए चल लेते हैं। हम दोनों है भी बड़े बेवकूफ से, इग्नोरेंस इज ब्लिस में पता नहीं कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। बॉमडिला मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स, ये तवांग जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, है ना, तवांग जैसा फील आ रहा है। सो गाइज, आफ्टर 167 किलोमीटर
ऑफ राइड। ये वो खूबसूरत मॉनेस्ट्री है जिसमें हम अभी आपको लेकर चलेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन। शांत। हाँ मैडम, शांत। हाँ शांत। चलते हैं आगे। यहाँ ये काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे मतलब रहने के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। ये छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लामा बनने के लिए आते हैं, जो बड़े लामा या टीचर्स हैं आई थिंक उनके घर हैं यहाँ पर। और इन सब के बीचों बीच पीछे है दिस ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री। कैसा लग रहा है? अच्छा लग शायद वैसे मॉनेस्ट्री बंद है अभी, बट चल के ही बाहर से देख लेते। ओके सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये है बॉमडिला मॉनेस्ट्री। हाँ, जनरली जैसे मॉनेस्ट्रीज बहुत होती हैं इधर अरुणाचल में, लद्दाख में शो बहुत होती है, तो इट्स वेरी बेसिक टाइप मॉनेस्ट्री फ्रॉम इनसाइड। गाइस विल यू बिलीव, मैं यहाँ पर कब से आना चाहता था। आई थिंक मुझे इस जगह के बारे में पहली बार पता चला था 2005 में। मेरी जो ज्योग्राफी की मैम थी ना, संध्या मैम, उन्होंने इस जगह के बारे में पहली बार हमें ज्योग्राफी पढ़ाते हुए समझाया था। देयर इज़ अ प्लेस इन अरुणाचल कॉल्ड बॉमडिला। तो वो तब से मेरे दिमाग में वर्ड, मतलब तवांग भी मैंने बाद में सुना, बॉमडिला पहले सुना था अरुणाचल में, और तब से मेरा ना यहाँ आने का मन था। तो 2005 के बाद कितने साल हो गए? 17 साल। सुनने के 17 साल बाद अपन यहाँ आया है बॉमडिला। तुम गंवार, तुम्हें कुछ पता था बॉमडिला नाम की कोई जगह है दुनिया में? हाँ। कब पता चला? तुमसे शादी के बाद। ऐसे शादी के बाद तुझे सब कुछ पता चला है। क्लाउड्स हो रहे हैं ऊपर। मॉनेस्ट्री है, और मॉनेस्ट्री के बराबर में ही है स्कूल, जो कि शायद 7th या 8th क्लास तक का है। ये देखिए, हाँ 8th क्लास तक का स्कूल है। चलिए एक बार अंदर चल के देखते हैं स्कूल की क्लासेस हैं कैसी अंदर। So this is the school. चलिए गाइस, आपको मैं जरा किचन दिखा दूँ। ओह नाइस। तो बॉमडिला का सारा खाना यहीं पर बनता है। ये किचन एरिया। मॉनेस्ट्री के पास ही ये जो पैदल रास्ता आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, ओके, मुझे लग रहा था गाड़ी वहाँ तक जाती होगी, बट ऐसा नहीं है। वहाँ एक लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है जो नीचे बॉमडिला की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, वो सामने। और उधर ही नीचे लोअर गोम्पा है शायद बॉमडिला का, क्योंकि बॉमडिला में 2 गोम्पा दिखाता है, अपर और लोअर। तो वो नीचे लोअर गोम्पा और नीचे बॉमडिला शहर है। गाइस, एक बेहद ही शानदार और खूबसूरत जगह बॉमडिला मॉनेस्ट्री। और नेहा का तो ये हाल है, यहाँ से हिली ही नहीं है। वो देखो वहीं खड़ी हुई है, वहीं वॉक कर रही है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अब चलते हैं हम एक और दूसरी जगह पर जिसका नाम है बॉमडिला वॉर मेमोरियल, जो इस मॉनेस्ट्री के ठीक ऊपर बैक साइड में है। तो ऊपर से हमें शायद और अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा बॉमडिला का और नीचे वैली का। तो चलते हैं यहाँ से और आप बने रहिए।
किलोमीटर बॉम्डिला बैटल मेमोरियल। अच्छा, सो सॉर्ट ऑफ बैटल टुक प्लेस हियर आल्सो। सो गाइस हमें उधर ऊपर पहाड़ों पे जाना है, बिल्कुल ऊपर जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना आपको, स्ट्रेट वहाँ। अभी मॉनेस्ट्री के बाद ये आर्मी कैंट एरिया में हमने एंट्री की है। Once again, unlucky for war memorial. 1 किलोमीटर पहले से ही वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि सिविलियंस के लिए ये ओपन नहीं है। गेटमैन ने ऑफिसर से बात की तो एक ऑफिसर बोले कि जा सकते हैं और एक ऑफिसर बोले कि नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली जो जिनको इन्हें रिपोर्ट करना होता है गेट पर, उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते। तो हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अथॉरिटी लेटर हो तभी आप जा सकते हो, वरना नहीं। सिविलियंस के लिए नहीं है। क्या तो वॉर मेमोरियल किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए तो बनाते हैं कि वो जाने है ना, पता नहीं क्या लॉजिक है, बट ये बैटल वॉर मेमोरियल है और अगर सिविलियंस यहाँ नहीं जाएंगे तो मतलब चलो खैर, पता कैसे चलेगा भाई, पता चलना चाहिए। सो वी आर गोइंग बैक नाउ। गेट की शूटिंग नहीं हो सकती थी, चलते हैं यहाँ से वापस। थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं सोच रहा था वहां से एक बहुत ही प्यारा नजारा और बॉम्डिला बैटल के बारे में थोड़ा जान पाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं वापस। दैट इज बॉम्डिला गाइस। ये थोड़ा थोड़ा मुझे मेघालय की याद दिला रहा है, जब हम इसी टाइम पे मेघालय गए थे, ऐसा ही ग्रीन है ना। आ रहा है तेरे कैमरे में? कैमरे में तो नहीं आ रहा क्या बना रही है? लेकिन फिर भी कुछ आप एक ग्लिम्स तो दे ही सकते हैं ना अपनी ऑडियंस को। कैमरे में तो वो ब्यूटी आ ही नहीं पाती जो आप आंखों से देख पाते। यार ये कितना प्यारा नजारा है यहाँ से, उन्हीं पहाड़ों में कहीं थेम्बांग। अब बॉम्डिला में आके एक मोनेस्ट्री देखी, वॉर मेमोरियल हमारे लिए ओपन नहीं था। कुछ जगह होती हैं उनके लिए, उसके लिए हम ओपन नहीं होते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब चलते हैं दिरांग की तरफ। जो हमारा प्लान था कि हम कल जाएंगे थेम्बांग विलेज, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम आज ही थेम्बांग विलेज देख लें। मधुर गौर कह रहे हैं कि वहाँ रुक जाएंगे, मैं कह रही हूँ कि निकल लेंगे घर यार, अपने घर जाके तसल्ली से सोएंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी दूसरी इसी की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। हमें एक्चुअली वहाँ जाना है, ये देखिए उधर पहाड़ की चोटी पे जो आपको ये गांव नजर आ रहा है ना, दैट्स थेम्बांग विलेज। ऐसा रोड है जी मैडम, नैरो रोड है, सिंगल लाइन है। हम नैरो बताया था तुमने, मतलब ये ऐसा नैरो का मतलब कतई वाला नैरो तो ऊपर नहीं है। हम बना के खिलाता था सबको, यहाँ जैसे तैसे एडजस्ट करते थे, एडजस्ट करके। आखिर तुम्हें आना है। पीछे का व्यू देख।